ओके स्टूडेंट, माई क्लास कंटिन्यू। बीच में फ़ोन आने की वजह से थोड़ा सा हम डिस्टर्ब हो गए थे। चलिए हम क्लास को वापस एक बार कंटिन्यू करते हैं। बेसिक टर्म्स ऑफ फोर लाइंस एंड एंगल्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज 6.1 में आज कंप्लीट कराना चाहता हूँ ताकि ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाए। हम पहले एक प्रॉपर्टी और रह गई थी और वो प्रॉपर्टी है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स are equal. Vertically opposite angles are equal. This is the very important property. Means there are two lines are always intersect exactly one point. दो लाइन को जब आप करते हैं तो वो केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। कुछ अपने यूक्लिड्स में ये अपन ने डिफाइन भी किया था। दिस ए इज द वर्टेक्स, सपोज ए पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं, तो व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मैं नेम यहाँ पे एंगल्स को मैं न्यूमेरिकल वैल्यू के बेसिस पे दूंगा ताकि आपको समझने में इजी हो। अब 1 2 ये नंबर्स हैं, पर यहाँ पे नंबर 2 1 + 2 मत कर देना। यहाँ सिंबल एंगल 1 एंड एंगल 2 लाइक दिस वन एंड एंगल 3 एंड दिस एंगल 4। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मीन्स दिस टू ऑपोजिट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 and angle 2 equal to angle 4. These two angles are equal and these two angles are called vertically opposite angle. अब मैं एक प्रूव करके बता देता हूँ कि how we can write what these two angles are equal. Very simple. It is the simply there are two lines L and M. It is a straight line and straight line means straight angle. So they are in this straight line there are two angles, angle 1 plus angle 2. What is the sum of these two angles? Straight line है तो इन दोनों का sum must be equal to 180 degree. इक्वेशन नंबर 1, इनका sum इक्वल ऑटोमेटिकली 180 होगा। Next line M is the also straight line, so must be angle 2 plus 3. So what is the angle 2 and plus angle 3 is equal to 180 degrees. Say this equation is 2. Both are equal to 180. That means these two parts are equal. According to Euclid's, हम already use कर चुके हैं. These two are equal. That means these two parts are also equal. So angle 1 plus angle 2 is equal to angle 2 plus angle 3. These two angles are same, so will be cut on both the side. So angle equal to angle 3 automatically. So angle 1 equal to angle 3. Similarly, you can say एंगल 2 इज ऑल्सो, यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो बात हो गई वन प्रॉपर्टी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.1 के लिए। So some questions are we discuss for this exercise. Now what is the first question and second question, third question? I think their total questions are 6. Only 6 questions are given in this one. Now we discuss first question number second. One आप अपने आप कीजिए कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंगल्स गिवन है, एक एंगल आपको फाइंड आउट करना है इजीली। क्वेश्चन नंबर सेकंड में थोड़ा सा रेशियो गिवन है तो मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। फर्स्ट फिगर इज ऑलरेडी गिवन, सो फर्स्ट वी ड्रॉ द फिगर अकॉर्डिंग टू योर नेक्स्ट एनसीईआरटी बुक, एक्स एंड वाई एंड देन दिस लाइन इज N and M. And one this is, it is the vertex is the O and it is the P and it is the right angle and this angle is A and this angle is B and this angle is C. Now what is the given in this line XY MN intersect at O and if angle POY is the 90 degree, ये हमने लिख दिया and A ratio B is equal to 2:3. Now find the angle C. जो एंगल आपको गिवन, जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चंस में, वो मैंने बोर्ड पे लिख दी। अब फाइनली करना क्या है, मुझे C मीन दिस वन, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो करते हैं स्टार्ट।
इसको फाइंड करने के लिए देखो ये तो 90 है ही, तो ए रेशियो बी आपको गिवन है। थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट देता हूं, दिस एमएन इज द स्ट्रेट लाइन और ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, बी प्लस सी, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो फाइनली क्या करना है, अगर मुझे बी की वैल्यू मिल जाए तो मैं ऑटोमेटिकली सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमें ए रेशियो बी गिवन है। अगर मैं रेशियो के साथ चलूँ तो रेशियो तो ए रेशियो बी, तो ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3 तो ले नहीं सकते। तो एक काम करते हैं अपन, रेशियो अगर गिवन है तो इन ए और बी का सम कितना है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड द रेशियो इज 2:3। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं ए का ले लेता हूँ 2x एंड प्लस बी को ले लेता हूँ मैं 3x। मैंने x क्यों लिया बताता हूँ। ए रेशियो बी मीन्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी, राइट, इक्वल टू मैंने ए को लेट किया 2x एंड बी इज 3x। देखो x तो सेम है, कट हो गया, वापस मिला क्या, 2/3। 2/3 मीन्स 2:3 मीन्स हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे, ए रेशियो बी से स्टार्ट हुए और वापस क्या मिला आपको 2:3। तो हमें यही तो था, ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, जो गिवन है वही आ गया। तो हमें जो लेट करना है रेशियो की बेसिस पे, हमेशा याद करो, याद रखिए, जब भी आप रेशियो गिवन हो तो आप एक जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके साथ में एक अल्फाबेट, जनरली हम x लेते हैं, अगर x ऑलरेडी गिवन है तो दूसरा अल्फाबेट यूज कर लीजिए, उस 2 और 3 के साथ में सेम अल्फाबेट यूज कर लीजिए, 2x 3x, 2y 3y, तो ऑटोमेटिकली रेशियो भी सेम रहेगा और आपके पास कंप्लीट वैल्यू भी मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं ए और बी की। 2x प्लस 3x इक्वल टू क्या मिला आपको 90 एंड 2 प्लस 3, ये इक्वेशंस मिल गई आपको, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम। 2 प्लस 3 5x इज इक्वल टू 90। व्हाट इज x, x इक्वल टू 90/5। इसको तो हम डिवाइड कर ही सकते हैं। कितनी बार डिवाइड होगा ये, 590 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं, आई थिंक 18, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन आपकी तो मैथमेटिक्स अच्छी हैं, डिवाइड डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ये आप अच्छे से कर सकते हो इजीली। 18, x इज इक्वल टू 18, सो व्हाट इज a। अब आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। व्हाट इज a इज 2x, तो 2 इंटू 18। व्हाट इज b, b इज 3x, सो 3 इंटू 18। तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। 18 इंटू 2 इज 36 and this 8 into 3, 18 into 3 आपको मल्टीप्लाई करना है। what is the 8 into 3, 24 to 54, so what is the b, b is the 54. now finally b plus c is equal to 180, but b is 54, 54 plus c equal to 180। अब b और प्लस c का सम, ये b और प्लस c का सम 180 है, बिकॉज इट इज ए स्ट्रेट लाइन एंड 54 इज ऑलरेडी फाइंड आउट b, तो 54 को उधर शिफ्ट कर लीजिए, सो c इज इक्वल टू 180 माइनस 54। एक नंबर जब उधर शिफ्ट होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, और 180 माइनस 54 से माइनस करेंगे तो 10 माइनस 4 इज 6 एंड 7 माइनस 5 is 2 and 8 is 1, so 126 degree is the answer. So what is the value of angle C? Angle C is equal to 126 degree. Okay students, question number 3rd, question number 3rd कहता है कि अगेन फिगर इज गिवन, वेरी गुड। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर हो गया आपके लिए। फिगर ऑलरेडी इज गिवन, एस एंड आर, फर्स्ट ड्रॉ द फिगर एंड पी क्यू आर इज द ट्राइंगल। नाउ इट इज द पी एंड इट इज द क्यू, सॉरी इट इज द पी एंड इट इज द क्यू एंड इट इज द आर। क्वेश्चन देख रहा हूं, वो तो बुक में आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एंगल P
पी क्यू आर, अब मैं यहाँ पे पी क्यू आर लिखने की बजाय हम अपने अकॉर्डिंग देखो, पी क्यू आर मीन्स एंगल 1, तो मैं एंगल 1 लिख देता हूँ, इजी रहेगा आपके लिए समझने में। इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू मीन्स एंगल 2, मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। देन प्रूव दैट, टू प्रूव, देखो ये है गिवन में वही लिखना है जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में देख के कम से कम हम गिवन पार्ट को तो लिख सकते हैं। आपको मालूम है ये गिवन पार्ट लिखने के भी आपको 1 मार्क मिल जाता है। टू प्रूव, जो टू प्रूव आपको करना है, ज्योमेट्री का सॉल्व करने का एक मेथड बता रहा हूं आपको। गिवन लिखा, टू प्रूव, वो भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो वो भी लिख दीजिए। एंगल पी क्यू एस नाम दे देते हैं इसको, एंगल 3 इज इक्वल टू पी आर टी। ओके, पी आर टी, ये पॉइंट मैंने गलत लिख दिया था, पी आर टी मीन्स एंगल 4, सो एंगल 4। देखो मैंने टू प्रूफ भी लिख दिया, कम से कम एक क्वेश्चन थर्ड को छोड़ने की बजाय कम से कम इतना तो लिख ही दिया अपन ने। जब नहीं आता है तो यहाँ तक तो अपन छोड़ ही सकते हैं, कम से कम एग्जामिनर 1 मार्क तो आपको मिल ही जाएंगे, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो चाहे वो आपका लोकल एग्जाम हो। अब बात करते हैं कि सर इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो अगर आता है तो हम प्रूव भी कर सकते हैं, एक सिंपल सी बात है। इसको प्रूव करने के लिए एक सिंपल सी बात बताता हूं। स्ट्रेट लाइन है, व्हाट इज द 1 + 3? 180। सेम वही प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं। एंड व्हाट इज 2 + 4? बिकॉज द स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं दो, पेयर ऑफ 2 एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री इज द स्ट्रेट एंगल, एंड स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। Both are equal to 180, that means their left hand sides are also equal. So we write 1 + 3 is equal to 2 + 4. But in question given that 1 and 2 are equal, that means these 1 and 2 are equal. दोनों को कट कर दो because both are equal. So what is angle 3 equal to angle 4? देखो कितना इजी हो गया. Angle 3 and angle 4 are automatically equal. राइट? आया मजा इसको करने में? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3 एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4. चलिए 4 भी कर लेते हैं. और लास्ट क्वेश्चन में 64 डिग्री गिवन है, आप लोग कोशिश कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन इफ, अगेन फिगर इज गिवन, फिगर इज गिवन दिस वन स्ट्रेट लाइन में गिवन नहीं है, लेकिन हमें ए और बी को यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ये स्ट्रेट लाइन ही है आई थिंक. एंड एक्स एंड वाई, दिस इज द एक्स एंड इट इज वाई एंड इट इज जेड एंड इट इज डब्ल्यू. एंड नाउ इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, इट इज गिवन दैट, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन. मैंने कहा था ना, इट इज द वर्टेक्स ओ, दिस वन, कि ये लाइन दिख रही है, दिखने में लाइन है, लेकिन क्या वो लाइन प्रूव करनी है हमें? इस बार हमें प्रूव करना है इट इज़ अ लाइन, लेकिन गिवन नहीं है क्वेश्चन में. गिवन होता तो ऑटोमेटिकली हम 180 डिग्री ले सकते थे, लेकिन एक लाइन प्रूव करने के लिए अगर उस लाइन पे जो 2 एंगल्स बन रहे हैं, उन 2 एंगल को अगर मैंने उनका सम अगर 180 प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है. कैसे प्रूव करते हैं देखते हैं. इसको यूज कर सकते हैं, फिगर को आप यूज कर सकते हैं, और एक्स वाई जेड डब्ल्यू को आप यूज कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं अपन. यू नो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, एक वर्टेक्स पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सबका सम कितना होता है? कंप्लीट एंगल, दिस इज द 360 डिग्री. वी नो दैट सम ऑफ दिस ऑल 4 एंगल्स इज इक्वल टू जस्ट इक्वल टू 360 डिग्री. अब ए ओ बी को आपको लाइन में स्टार्ट करना. देखो ये तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन ए ओ बी
तो ये लाइन बनती है। इस लाइन पे या तो आप इन दोनों का सम 180 प्रूव करें या फिर आप इन दोनों का सम प्रूव करें। एक्स और वाई इजी रहेगा अपने लिए। डब्ल्यू जेड को अपन एक काम करते हैं, तो एक्स प्लस वाई you write as it is and plus w plus z is just equal to x plus y, so you can write w plus z is equal to x plus y। तो इनकी जगह भी आप x plus y लिख दीजिए। x plus x 2x, y plus y 2y equal to 360। take 2 as a common, x plus y is equal to 360 degree। take 2, x plus y is equal to 360 divided by 2 is equal to 180। बड़े हो गए, समझदार हो गए तो डायरेक्ट कट कर सकते हो। 180 means x plus y is 180, x plus y is 180, therefore AOB is a line। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये एक वाकई में लाइन है। Why? Because sum of two angles जो इस लाइन पे बन रहे हैं वो दोनों एंगल का सम हमने 180 प्रूव कर दिया है। जब 180 प्रूव कर दिया तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन होगी तभी तो उनका सम 180 होगा, अदरवाइज वो 180 होगा ही नहीं। एक सम और कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ले लेता हूँ, थोड़ा आपको टिपिकल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन इन फिगर, दैट मीन्स क्वेश्चन फिगर इज गिवन, इट इज द R and it is O and it is Q and it is P and it is S. What is the given? Given that it is the perpendicular. क्वेश्चन आप ऑलरेडी पढ़ सकते हैं। एंड वन रे OS इज द another ray lying between OP and OR। ओके, नाउ प्रूव दैट। नाउ ये गिवन में आ गया एंड देन टू प्रूव। व्हाट इज द टू प्रूव? टू प्रूव वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। एंगल ROS, ये मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, आपके लिए नहीं। ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब आप कहोगे सर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा तो फिर हम कैसे करेंगे? नो, जरूरी नहीं है। कई बार एक सम टीचर नहीं सॉल्व कर पाता है लेकिन स्टूडेंट्स बहुत ही इजीली सॉल्व कर देता है। ऐसा होता है और होता आया है और ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है। आपको LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है तो क्या करते हैं हम जनरली? या तो हम LHS को लेके चले हैं या हम RHS को। LHS में सिंगल एंगल गिवन है ROS। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसको कैसे ब्रेक, जनरली कितने पार्ट में हम ब्रेक करेंगे? RHS में बहुत सारी चीज़ें गिवन है तो क्यों ना हम RHS में, आपके पास दो एंगल है, एक तो QS एंड एक POS। तो कैन यू फाइंड आउट एंगल? वन एंगल इस 90 को अपन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट दिस वन एंड सेकेंड दिस वन। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ QOS एंड POS in term of 90 degree because one angle is 90 degree. Then put the values of these two angles in right hand side and prove that this equal to angle ROS. करें स्टार्ट? चलिए, एंगल QOS, where is angle QS? QOS means this whole angle. First 90 प्लस एंगल ROS लिख सकता हूं, इक्वेशन नंबर 1। देखो 90 में ब्रेक कर दिया मैंने। दिस होल एंगल इज इक्वल टू दिस सम ऑफ दिस टू एंगल, बट दिस एंगल इक्वल टू 90, सो 90 प्लस ROS लिख सकते हैं अपन इजीली। 90 को हमने यूज कर लिया न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग। नाउ सेकेंड एंगल POS, एंगल POS इज इक्वल टू, नाउ वेयर इज POS? POS, अब सर आप कहोगे इसको कैसे यूज करें? कोई बात नहीं, अगर ये एंगल 90 है तो सेकंड ये एंगल होल एंगल भी तो 90 है। तो कैन यू राइट POS इक्वल टू दिस होल एंगल 90 माइनस, इस बार आप क्या करेंगे? दिस होल एंगल 90 में से अगर मैं ROS को माइनस कर दूं तो
तो आपको क्या मिलेगा, देखो ROS को माइनस कर दिया तो बचा क्या, POS, तो एंगल POS को 90 माइनस एंगल ROS, दोनों एंगल की वैल्यू आपके पास मिल गई। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली पुट इन राइट हैंड साइड। व्हाट इज राइट हैंड साइड, हाफ एंड टेक द ब्रैकेट एंड पुट द वैल्यूज। पहले हम एक काम करते हैं, पूरा लिख देते हैं, एंगल QOS एंड माइनस एंगल POS, करते हैं स्टार्ट। हाफ एज इट इज, व्हाट इज द QS, QS this one, first equation 90 plus angle ROS minus this minus, okay, मैंने ये वैल्यू पुट करी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड इक्वेशन, एंगल POS, व्हाट इज एंगल POS, 90 माइनस 90 माइनस, पर अब यहाँ पे क्या टेक्निक यूज करनी है, देखो अगर आप ब्रैकेट लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइनस बाहर आ रहा है, इसका मतलब अंदर का साइन चेंज होगा, तो दिस माइनस ऑटोमेटिकली कन्वर्टिंग प्लस, सो माइनस माइनस प्लस एंगल ROS। अगर ये टेक्निक यूज नहीं की तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इज इक्वल टू हाफ एज इट इज, 90 कैंसिल, वन इज पॉजिटिव सेकेंड इज नेगेटिव, दिस प्लस दिस दे आर टू बट बोथ आर सेम, सो ROS प्लस ROS, 2 एंगल ROS। अब ये जो बार हाफ है, दिस 2 एंड दिस 2 कैंसिल, फाइनली एंगल ROS और RHS इज इक्वल टू LHS। व्हाट इज LHS, LHS इज इक्वल टू एंगल ROS, हमने प्रूव कर दिया, दिस इक्वल टू दिस, वेरी सिंपल। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 6.1 मैं आज कंप्लीट कर रहा हूँ, ये आपका कंप्लीट हो गया। काफ़ी क्वेश्चन मैंने कर लिए। आप इस क्लास में नए आए हो तो मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी करता जाऊंगा साथ साथ में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम पे आप खुद करें और एक्सरसाइज के कुछ सम मैं कराऊंगा और जो बचे होंगे वो आप करेंगे, और जो भी आपकी इंक्वायरीज होगी, जो आप पूछने चाहेंगे, डाउट्स होंगे, वो डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू and now good day।